नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी को एक और झटका, बीजेपी का एक और विकेट गिर गया है। भाजपा के एक और विधायक ने भाजपा को टाटा बाय बाय कह दिया है। लगातार बीजेपी के अंदर से, लगातार बीजेपी के डूबते हुए जहाज को अब लोग छोड़ छोड़ करके कूद रहे हैं। सबको मालूम है कि यह जहाज डूबना है, इसका डूबना तय हो चुका है, इसका डूबना निश्चित है, इसलिए इसमें से कूद जाओ। जो इसमें बैठा रहेगा वो कोई नहीं बचेगा। भाजपा की यह हालत कर दी है। जो भाजपा 350 के सपने देख रही थी, वो भाजपा अगर 35 विधायक भी उसके अंदर बचे रह जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी एमएलए मुकेश वर्मा ने दिया इस्तीफा, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में रहूंगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अभी समाजवादी पार्टी की शपथ भी नहीं ली है, हालांकि बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, 14 तारीख यानी कल वो शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो सब छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य 15 विधायकों को अकेले लेकर के आएंगे। ये बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ देखिए आप किस तरह से आप ये देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर हो, वो पहले आ चुके हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं जिसको लेकर के बीजेपी अभी भी छटपटा रही है। आप देखिए, मुकेश वर्मा ने जो है वो अपना ये लेटर हेड पर अपना इस्तीफा भेजा है। ये इन्होंने लेटर हेड पर जो है अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भेजा है। और तकरीबन एक बात और हो रही है कि जितने भी ये विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, तकरीबन सबकी जो लेटर हेड पर जो भाषा है, जो लिखा गया है, वो तकरीबन सेम है। तो क्या आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो एक ही जगह से चल रहा है। और अखिलेश यादव जो है जिस तरह से अपनी पकड़ दिखा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। संजय शर्मा ने लिखा है, दिल्ली में बैठे योगी आदित्यनाथ जब पंजाब में मोदी के काफिले की चिंता में बिजी थे, तो उस समय पर यूपी में उनका काफिला लूटा जा रहा था। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर पहुंचे सिकोवाबाद के भाजपा विधायक मुकेश वर्मा और भाजपा को कह करके अलविदा कह गए। तो मुकेश वर्मा ने जो है वो भाजपा को अलविदा कह दिया है। ये संजय शर्मा यहां पर लिख रहे हैं। किस तरह से एक के बाद एक लगातार जो है वो झटका लग रहा है। एनडीटीवी ने देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी आप देखिए, टीवी पर भी चलाया एनडीटीवी ने। सिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा का जो है इस्तीफा हो गया। अभी भी ताजा खबर है, ये 11 बजे जो है इस बात की ब्रेकिंग न्यूज जो है वो डिक्लेयर हुई है कि 11 बजे ये सिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक थे मुकेश वर्मा, उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये बड़ा झटका जो है वो बीजेपी के लिए है। और देखिए बीजेपी कर क्या रही है। बीजेपी लगातार जो है वो अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है। एनडीटीवी की एक स्क्रीनशॉट आप और देखिए। 7th बीजेपी एमएलए एंड बैकवर्ड कास्ट लीडर मुकेश वर्मा क्विट पार्टी अहेड ऑफ यूपी पोल। तो यूपी पोल से पहले जो है, यूपी चुनाव से पहले किस तरह से 7 ऐसे विधायक हैं जो अभी तक जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्होंने छोड़ दिया है भाजपा को। तो सबसे बड़ी चिंता जो है भाजपा के लिए यही हो गई है। जो बात कर रही थी 80-20 की, जो योगी आदित्यनाथ अभी तक नारा दे रहे थे 80-20 का, वो 80-20 तो आप छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ को चिंता इस बात की होने लगी है, जो मुसलमान हिंदू करके इस चुनाव को बनाना चाह रहे थे, ये चुनाव पूरी तरह से जो है वो अब सवर्ण बनाम पिछड़े हो गया है, दलित हो गया है। और योगी आदित्यनाथ जो है वो केवल और केवल ठाकुरों के नेता बन करके रह गए हैं। ये इस प्रकार की जो बातें हैं, वो राजनीतिक लोग, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस बात की बात कह रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ के उल्टे जो है वो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव, उनको जाहिर तौर पर सबको मालूम है कि मुसलमानों का वोट जो है उनके पास में है, यादवों का वोट उनके पास में है। उसके साथ साथ जो है वो अब क्या कर रहे हैं, मौर्य का जो वोट है, 18 सीटें हैं मौर्य की, और 18 सीटों पर वो केशव प्रसाद मौर्य की टक्कर में स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ में ले आए। और केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं, देखिए आप उनका ट्वीट आप देखिए। परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है, जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि डूबती हुई नाव में सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। तो इस तरह की बात जो है, ये दारा सिंह, आप देखिए तस्वीर, आप देखिए अखिलेश यादव के साथ में ये तस्वीर है दारा सिंह चौहान। और दारा सिंह चौहान जब वो चले गए, कैबिनेट के मंत्री रहे ये भी, तो दारा सिंह चौहान जब चले गए तब केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब चले गए तब केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है। तो इसका मतलब ये है कि केशव प्रसाद मौर्य कोई सुन नहीं रहा है, उनका कोई फोन तक नहीं उठा रहा है। ये सब मतलब है। और दूसरी बड़ी बात यह है, राजनीति में जितनी चीजें सीधी दिखाई देती है उतनी चीजें सीधी होती नहीं है, उतनी ही चीजें जो है वो टेढ़ी होती हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य अंदर ही अंदर खुश बताए जा रहे हैं
केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से चले गए, दारा सिंह चौहान यहां से चले गए और जो मुकेश वर्मा है वो यहां से चले गए, तमाम अगर पिछड़ों के नेता चले जाएंगे तो मैं अकेला बचूंगा, ओबीसी का एक अकेला नेता बचूंगा और फिर बीजेपी हो ना हो जो है मुझको एक बड़ी पोस्ट के लिए या फिर खुद जो है सीएम पद के लिए भी जो है डिक्लेयर कर दे। उनके मन में ये लड्डू फूटते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब क्या पिछड़ा वर्ग जो है क्या वो इन नेताओं के भरोसे बैठा है या एक परसेप्शन जो खड़ा हो रहा है लगातार, उस परसेप्शन से बीजेपी लड़ पाएगी? ये आप देखिए, अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया है और बड़ा शानदार इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर पुराना केस खोल दिया गया। आपको याद है कल हमने आपको खबर दिखाई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया, बीजेपी ने तमाम हथकंडे अपना करके उनको रोकने का काम किया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 7 साल पुराना एक बीजेपी ने केस खोल दिया कि देवी देवताओं के लेकर के टिप्पणी की थी, उसको लेकर के इनका गिरफ्तारी की जाए, ये वारंट जारी कर दिया। आप ये बताइए बीजेपी को आखिरकार समझाने वाले कौन लोग हैं? बीजेपी में कौन लोग हैं जो बीजेपी को चला रहे हैं इस वक्त में? एक बड़ा गंभीर सवाल है ये। उनको यही नहीं मालूम कि चुनाव के समय पर आप क्या कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, क्या उनकी देखरेख में सब कुछ हो रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ की देखरेख में सब कुछ हो रहा है? क्या अमित शाह की देखरेख में सब कुछ हो रहा है? एक नेता आपकी पार्टी को छोड़ करके जा रहा है, उस नेता से उल्टा आप सिंपैथी लेने की बजाय उसको जो है वो सिंपैथी दिलवा रहे हैं, आप उसके ऊपर केस लगवा रहे हैं। और इसी को जो है अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, मौर्य जी बगल के पडरौना के हैं, ऐसे केस से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। हां, समर्थक अगल बगल की कई सीटों और पूरे कुशवाहा समाज पर असर पड़ेगा। योगी जी अपने अहंकार में पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब कोई नेता छोड़ करके आ रहा है, लोगों के अंदर यह बात फैलती है कि भैया ये तो घटिया स्तर की जो है वो राजनीति है कि एक कोई नेता छोड़ करके आया और आपने उठा करके 7 साल पुराना केस जो है खोल दिया। तो क्या लोग समझते नहीं इस बात को? क्या आपको लग रहा है कि लोग जो है वो पूरी तरह से आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं? ये गोदी मीडिया छोड़ दीजिए। आप गोदी मीडिया के भरोसे आप चुनाव में अगर आपको लग रहा है कि हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे, तो गोदी मीडिया का दौर जा चुका है साहब। ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया का जिस तरह से आपने देखा बिहार में हिला करके रख दिया था, आपने गोदी मीडिया पूरी ताकत लगाई लेकिन आप जीत नहीं पाए थे। ये सच्चाई है। और उसके बाद में क्या कुछ हुआ, डीएम एसपी के द्वारा क्या कुछ बातें हुई, पूरा देश उस बात को जानता है। उसके बाद में आपकी गोदी मीडिया ने पूरी ताकत लगा दी, आपने पूरी ताकत लगा दी। बंगाल के अंदर क्या हशर हुआ वो आपको मालूम है। और अब जो है वही गलती आप उत्तर प्रदेश में करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी की सिक्योरिटी को लेकर के इतना बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है कि मोदी की सिक्योरिटी में ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन देश जानता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री को भाजपा सुरक्षित नहीं रख पा रही है, अगर देश के प्रधानमंत्री को भाजपा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, सिक्योरिटी इतनी कमजोर, इतनी खराब हो गई है, तो फिर आखिरकार हो क्या रहा है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। और बल्कि उनको लगता है, बीजेपी को लगता है कि नहीं, लोग ये सोचेंगे कि अगर मोदी जी खतरे में है तो कोई बड़ी बात है और मोदी जी को बचाना जरूरी है। लेकिन एक एक करके जो है वो पत्ते धराशायी हो रहे हैं, लगातार खुलते जा रहे हैं और एक एक करके जो है सारी चीजें सामने आ रही हैं। और ये चीजें बताने के लिए काफी है कि कैसे भाजपा के लिए एक बड़ा करारा झटका लगा है। भाजपा को अब ऐसा झटका लगा है कि भाजपा शायद इस झटके से उभर नहीं पाएगी। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।